Hi, welcome back students. So what we are doing? We are reading class 9th chapter number 4 political science, that is working of institutions. इससे पहले हम दो वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हम कवर कर चुके हैं एक तो ओवरव्यू, इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। दूसरे पार्ट में हमने मंडल कमीशन के बारे में जाना, कैसे 1979 में मंडल कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया और क्या रिकमेंडेशंस जो है मंडल कमीशन ने दी और उनकी रिकमेंडेशंस के बाद किस तरीके से 27% रिजर्वेशन दी गई SEBC कैटेगरी के लोगों को। चलो, तो अब हमें शुरू करना है अपने इस चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, अभी आगे हमने क्या करना है, हम वन बाय वन करके जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनको वन बाय वन करके पढ़ना पड़ेगा। पहले लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे, फिर जुडिशरी को पढ़ेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आज के टॉपिक में एक बार ये जान लेते हैं कि हमें इतने सारे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है, क्या काम करते हैं इंस्टीट्यूशन, ये गवर्नमेंट क्या फंक्शन करती है। तो देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, मैंने बताया आपको। यहां पर लोग विचारों से भी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है, कास्टिज्म सिस्टम भी है हमारी कंट्री में। लोग जात पात, क्रीड्स और रीजन के बेस पे, जेंडर के बेस पे डिवाइडेड है। इसके अलावा सोशल, ज्योग्राफिकल बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे भारत में हैं। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग एक साथ इस देश में रहते हैं। हालांकि एक बहुत यूनिक फीचर है हमारे देश का, इतने विविधता वाले लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ एसिमिलेट करना, उनको प्लीज करना, खुश रखना, सबको सेटिस्फाई करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है लोकतांत्रिक सरकार है, जनता द्वारा चुनी जाती है। अगर वो सब फैक्शंस के फेवर में काम नहीं करेगी तो अगली बार लोग वोट कास्ट नहीं करेंगे, सरकार को हटा देंगे। तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो लोगों के फेवर में कानून बनाए, लोगों के हक में, उनके फायदे के लिए काम करें, अपने रिसोर्सेज को यूज करें और उन रिसोर्सेज को या रिवेन्यूज को, टैक्सेस को कलेक्ट तो करे, बट उनको इस तरीके से किस फील्ड में लगाया जाए, किस डायरेक्शन में इस जो है रिवेन्यूज को यूज किया जाए ताकि सबका विकास एक साथ हो सके, सबका साथ सबका विकास हो सके। ठीक है, तो फिर चलिए जानते हैं कि व्हाई डू वी नीड दीज इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रेंड्स देखिए, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू एंश्योर सिक्योरिटी टू द सिटीजंस। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो सुरक्षा के लिए पुलिसिंग सिस्टम भी मैनेज करना पड़ता है। कितनी सारी फोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे, आर्म फोर्सेज हैं, और बॉर्डर पे भी बहुत सारी आर्मी है, बॉर्डर सेफ्टी फोर्सेज हैं, एयर फोर्स वगैरह हैं, नेवल फोर्सेज वगैरह हैं, और समाज के अंदर भी ट्रैफिक पुलिस अलग है, भाई नॉर्मल पुलिस अलग है, पुलिस स्टेशन है, बहुत सारे, कितने सारे, फिर जुडिशरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम जो है एक साथ चल रहे होते हैं। बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर उनके अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं, कितने सारे लोग हैं। कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, सिविल सर्वेंट जिनको बोलते हैं, और कुछ टेम्पररी, गवर्नमेंट हर 5 साल में चेंज होती है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत काम होता है। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना, प्लस सभी लोगों की सिक्योरिटी को सिक्योर करना, वुमेन की सिक्योरिटी सिक्योर करना, बच्चों के लिए एजुकेशन सिक्योर करना, देश की सिक्योरिटी करना, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना, बहुत सारे काम है। तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर सिक्योरिटी टू द सिटीजन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन। देश के विकास के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एजुकेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, कितने सारे बच्चे हैं रूरल एरिया में रहते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, कोई रूरल एरिया में रहते हैं, यानी कि गांव के क्षेत्र में, कंट्री साइड में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। अब सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, इंस्टीट्यूशन ओपन करना, एजुकेशन में कितनी सारी स्ट्रीम्स हैं, तो बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, गांव को शहरों से जोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, तो एजुकेशन को प्रोवाइड करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज। अब इतनी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा गरीबी भी है हमारे देश में, न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, बीमार भी बहुत होते हैं लोग, तो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स ओपन करना, ठीक है, और गांव गांव तक, हर व्यक्ति तक जो है ये हेल्थ फैसिलिटी पहुंचाना, ये किसका काम है? ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। प्रोवाइडिंग, कलेक्टिंग टैक्सेस। सरकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो टैक्स कलेक्ट करती है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, वहां पे सैलरीज भी देनी है एम्प्लॉयज को, प्लस देश के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमें कुछ तो पैसा चाहिए ना, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसा चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए पैसा लगाना पड़ता है,
बहुत सारे एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ते हैं, वेपन्स खरीदने पड़ते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, प्रोडक्शन में इंडस्ट्रीज ओपन करनी पड़ती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स बनाने पड़ते हैं, लिंक करना पड़ता है एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, गाँव को शहरों से, बहुत पैसा खर्च होता है। तो टैक्स कलेक्ट करना, फिर उस फंड को मैनेज करना, चैनलाइज करना, ये सब काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो इंप्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स, अब अलग अलग सेक्शन जो सोसाइटी में हैं, जो वुमेन है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पुअर कैटेगरी है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स जो है सरकार को बनानी पड़ती है। तो ये भी जिम्मेदारी सरकार की है, ठीक है। टू फ्रेम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, देश में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, रिजर्व जो रिसोर्सेज हैं, स्टॉक जो रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे देश में अवेलेबल हैं, रिवर्स के रूप में या कोस्टल एरिया में जो ओशन है, सीज हैं, जितने भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उनको एफिशिएंटली यूज करना, यूटिलाइज करना, देश के डेवलपमेंट में उनको यूज करना, इफेक्टिवली ऐसी पॉलिसी प्रोग्राम बनाना ताकि हम भी टेक्निकली जो है, जैसे पूरी दुनिया जो है टेक्निकली डेवलपमेंट कर रही है, इवॉल्व हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है सब जगह, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो उस सारी चीजों को मैनेज करना, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करके जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये भी जिम्मेदारी किसकी है? ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। इतने सारे काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इतने सारे कामों को करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है। कोई एक व्यक्ति या कोई एक लेवल पे कोई सरकार इस काम को नहीं कर सकती। इसलिए वी नीड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट्स, और उनको फिर पावर दे करके उनको जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी, उनको पावर्स भी देनी पड़ेगी, और उनको कुछ काम भी डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे हमने गवर्नमेंट 3 टायर गवर्नमेंट में पढ़ा था, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है, और सबके बीच में पावर डिवीजन होता है। फिर सबका यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इस पढ़ा था ना। सबके काम भी डिफाइन है, पावर्स भी डिफाइन है। इसी तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, उनको कुछ पर्टिकुलर काम्स जो है, वर्क्स की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और उनको कुछ पावर्स दी जाती हैं। फिर उनका काम करने का एक पूरा एक वेल सेट जो है प्रोटोकॉल है, एक प्रॉपर फॉर्मल तरीका है, एक प्रोसेस फॉलो होता है, फॉर्मल तरीके से चीजें चलती हैं। ऐसे नहीं किसी ने फोन करके बोल दिया कि भाई ये कानून बन गया। फोन करके कानून नहीं बनाए जाते, फॉर्मल तरीके से एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो देखिए, हमारी गवर्नमेंट को ये सारे काम करने हैं। इतने सारे काम करने के लिए कोई एक सरकार या कोई एक लेवल पे गवर्नमेंट इसको मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए हमें वेरियस डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो, कोई तो होना चाहिए ना जो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बना सके। समवन हैव टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसी को तो रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। अच्छा चलो ठीक है, किसी ने रूल रेगुलेशन बना दिए, अब खाली बनाने से काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति पे वो चीज लागू हो, इक्वालिटी है हमारे देश के अंदर, हर सिटीजन उसको फॉलो करे, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो समवन हैज टू लुक इनटू द इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए भी एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। फिर चलो ठीक है, कानून बना दिए गए, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने कानून बनाया, आपके तरीके से, आपके हिसाब से वो कानून ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम वेरिएंट कंट्री के अंदर रहते हैं, किसी एक फैक्शन के फेवर में है, किसी एक फैक्शन के फेवर में नहीं है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो अनपॉपुलर हो जाएंगे, कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानेंगे। ऐसे केस में फिर क्या हुआ, फिर कोई एक बीच में ऐसा एक मीडिएटर भी होना चाहिए, कोई एक ऐसा जज भी होना चाहिए जो जज कर सके क्या सही है क्या गलत है। तो फिर इस तरीके से someone has to determine whether the law are legal, illegal according to our constitution। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया गया कि नहीं बनाया गया। तो फ्रेंड्स, why do we need institutions, आपको समझ में आ गया होगा। इतने सारे काम हैं, कोई एक दो काम नहीं है। आप अपनी फैमिली से अंदाजा लगाइए, घर में कितने सारे काम होते हैं। आपके फादर को बाहर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जो वर्किंग वुमेन है उन वुमेन्स को भी बाहर जाना पड़ता है, फिर घर पे आकर के घर के हाउस होल्ड वर्क्स भी करने पड़ते हैं, बच्चों की एजुकेशन को भी देखना है, बच्चों की हेल्थ को भी देखना है। तो बड़ी मुश्किल से चीजें टैकल करनी पड़ती हैं, हैंडल करनी पड़ती हैं। तो ये तो देश की बात है, और देश भी ऐसा जहां अलग अलग विविधताओं वाले लोग रहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना, हमने देखा कि क्यों जरूरत है हमें इंस्टीट्यूशंस की। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 by 1 दीज इंस्टीट्यूशंस।
हाउ दे आर वर्किंग, क्या तरीका है, लेजिस्लेचर कैसे काम करती है, कौन लोग आते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, ये एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है, ये जुडिशरी कैसे काम करती है। आज के इस टॉपिक में इतना ही काफी है। व्हाई डू वी नीड इंस्टीट्यूशंस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।